आज की इस वीडियो में मैं आपको बजाज फिनसर्व से हम पर्सनल लोन कैसे अप्लाई कर सकते हैं लाइव प्रूफ कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। और दोस्तों प्रोसेस देखने से पहले आप यहां पर लाइव प्रूफ देख सकते हैं। मैंने पूरे 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया और दोस्तों ये जो लोन की अमाउंट है हमारे बैंक अकाउंट में सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। तो भाई बजाज फिनसर्व से लोन लेने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये देखने को मिलता है, अगर आप यहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम चांस होते हैं लोन मिलने के। अब ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों इनके पास 20 से ज़्यादा लैंडर्स हैं, यानी कि 20 से ज़्यादा ऐसी एनबीएफसी हैं जो कि आपको लोन प्रोवाइड करती हैं आपकी प्रोफाइल के आधार पर और आपके सिविल स्कोर के आधार पर। जो भी एनबीएफसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपके क्राइटेरिया से मैच होगा वो एनबीएफसी आपको 10 मिनट के अंदर लोन ऑफर कर देगी। तो यहाँ पर अगर हम लोन लेते हैं हमारे कौन कौन से बेनिफिट हैं, तो सबसे पहली बात यहाँ पर जीरो पेपर वर्क है, यानी कि आपको सिर्फ आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल देनी है, इसके अलावा कुछ देने की जरूरत नहीं है। 100% डिजिटल प्रोसेस देखने को मिलेगा। मिनिमम डॉक्यूमेंट है, इंस्टेंट लोन डिसबर्सल देखने को मिलता है और यहाँ पर आपको मैक्सिमम 15 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। वैसे यहाँ पर जब आप लोन के लिए अप्लाई करोगे तो ये आपको बताते हैं कि हम आपको 35 लाख रुपए का लोन ऑफर करते हैं, पर दोस्तों लोन एप्लीकेशन जितने का लोन बताती है उतना लोन मिलता नहीं है। पर यहाँ पर आप 15 लाख रुपए तक का लोन ठीक है ले सकते हैं। इसके साथ साथ कोलेक्टर फ्री है, यानी कि यहाँ पर लोन लेने के लिए आपको 1 रुपया भी यहाँ पर देने की जरूरत नहीं है। साथ में यहाँ पर जो लोन मिलता है उसकी फीस एंड चार्जेस की बात करेंगे तो आपका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वो 16% से लेकर 31% के बीच रहेगा। आप ये मानकर चल सकते हैं कि आपका जो महीने का मंथली रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 1.5% से लेकर और मैक्सिमम 2.5% तक जा सकता है आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर। साथ में यहाँ पर जो आपको लोन मिलेगा उस पर एक प्रोसेसिंग फीस चार्ज होती है, तो आपकी जो प्रोसेसिंग फीस है ठीक है वो मैक्सिमम 3.93% तक जा सकती है और कम से कम आपकी ये आधा % या 1% भी रह सकती है। इसके साथ साथ यहाँ पर एक बात और है, अगर आप यहाँ पर लोन अप्लाई करते हैं लोन आपको मिल जाता है तो भाई लोन को आप पूरा चलाएं। अगर आप समय से पहले उसको बंद करते हैं तो यहाँ पर एक ठीक है आप पर चार्ज लगाया जाता है जो कि होता है 4.72% आपकी आउटस्टैंडिंग का। तो कोशिश करें अगर आप यहाँ से लोन ले रहे हैं, जितने समय के लिए लोन ले रहे हैं, लोन को पूरा चलाना है। समय से पहले बंद करने का कोई बेनिफिट यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। अब बात करेंगे यहाँ पर डॉक्यूमेंट की। मैंने आपको बताया एक तो आधार कार्ड, दूसरा पैन कार्ड और साथ में आपकी 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट यहाँ पर लगाई जाती है। बात कर लेते हैं लोन किस कंडीशन में मिलता है और किसको मिलता है। तो आप अर्जेंट आपको पैसों की जरूरत है लोन ले सकते हो, वेडिंग करने हैं तो लोन ले सकते हो, ट्रैवल करना है लोन ले सकते हो, इमरजेंसी है तो लोन ले सकते हो। आपको लोन तब मिलेगा जब आपकी एज होगी 23 से लेकर 55 साल के बीच और साथ में आप सैलरीड हैं या सेल्फ एम्प्लॉय हैं, दोनों कंडीशन में आपको लोन मिलेगा। पर दोस्तों यहां पर भी एक कंडीशन है, अगर आप एक सैलरीड कस्टमर हैं तो आपकी महीने की जो सैलरी है वो मिनिमम कम से कम 20,000 होनी चाहिए और अगर आप एक सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो भाई आपका जो 1 साल का टर्नओवर है वो 25 लाख होना चाहिए। यानी कि दोस्तों आप ये मानकर चलें कि सेल्फ एम्प्लॉय को लोन मिलना यहां पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि दोस्तों 25 लाख रुपए 1 साल के अंदर कमाना एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सिविल स्कोर की। तो आपका जो सिविल स्कोर है वो 680 मिनिमम या इससे ऊपर होना चाहिए और आपके जो सिविल है ठीक है उस पर यह भी देखा जाता है कि आपकी जो डीपीडी है 12 महीने की या पिछले 3 महीने की वो कैसी है। यानी कि दोस्तों लोन लेने का प्रोसेस तो हर कोई आपको बता देता है पर कोई भी ये नहीं बताता है कि यहां पर जो आपसे डीपीडी पूछा जाता है ये क्या होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं, डीपीडी का मतलब है कि मान लो अगर आपने पहले से कहीं से लोन लिया है, कोई लोन आपका चल रहा है तो उसको चुकाने में आपने कितना समय लगाया है, या आपका जो क्रेडिट कार्ड है उसके बिल का भुगतान करने में आपने कितना समय लगाया है, ये डीपीडी आता है। ठीक है, अब यहां पर आपसे जो मांगा जाता है वो 12 महीने का मांगा जाता है, यानी कि 12 महीने का मतलब है अगर आपका लोन है जो कि 1 साल से चल रहा है तो आपके लोन में जो आप ईएमआई देते हैं मैक्सिमम ठीक है 90 दिन, जो कि आपको बताया गया है कि 90 दिन का गैप नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर मान लो अगले महीने 1 तारीख को आपकी ठीक है ईएमआई जानी है तो भाई वो जो ईएमआई है ना अगर आप 1 महीने के अंदर दे देते हो जो आपके बकाया लोन चल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है, पर अगर आपने 3 महीने तक ईएमआई नहीं चुकाई अपने पिछले आउटस्टैंडिंग की पिछले बिल की तो ऐसी कंडीशन में लोन नहीं मिलेगा। इसके साथ साथ यहाँ पर आपका 30 दिन का भी देखा जाता है। 30 दिन का ये है कि मान लो 3 महीने पीछे ठीक है आपने कोई लोन लिया तो आपका जो भुगतान है वो 30 दिनों के अंदर हुआ है या नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है कि कहीं से भी आपने लोन लिया है, समय पर उसकी रीपेमेंट करी है, ड्यू डेट पर रीपेमेंट करी है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपकी डीपीडी खराब है ठीक है तो भी आपको लोन नहीं मिलता है। तो अब मैं आपको लोन अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसेस दिखा देता हूं। एक बार आप कंप्लीट प्रोसेस देख लें उसके बाद लोन के लिए अप्लाई करें, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहां पर आने के बाद दोस्तों आपको देखने को मिलेगा बजाज फिनसर्व की जो वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है और यहां पर आपको देखने को मिलता है
है दोस्तों अप्लाई नाउ वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे। अब दोस्तों उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर दोस्तों आपको बताया जाता है कि आप 20,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं और जितने रुपए का आपको लोन लेना है उस अमाउंट को आप यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर जो हमें लोन मिलेगा दोस्तों वो 12 महीने, 24 महीने, 36 महीने, 48 महीने, 60 महीने, 72 महीने, 84 महीने और 96 महीने के लिए मिलता है। मतलब एक लंबा चौड़ा पीरियड हमें देखने को मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर पूरे 1 लाख रुपए का लोन ले रहा हूँ 24 महीने के लिए। टर्म लोन यहाँ पर हमें लेना है। जितने भी लोन होते हैं वो ज़्यादातर टर्म लोन होते हैं, तो आपको भी इन वाले चक्कर में नहीं पड़ना है, टर्म लोन को ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद आप देख सकते हैं अगर मैं ये 1 लाख रुपए 2 साल के लिए लेता हूँ तो भाई मेरा जो ब्याज शुरू होगा वो 11% से शुरू होगा साल का, और मेरी जो EMI जाएगी वो 4,661 रुपये जाएगी। तो भाई इस लोन को लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। अप्लाई पर क्लिक करने के बाद हमसे पूछा जाता है मोबाइल नंबर, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, गेट OTP पर क्लिक करूंगा। मेरे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर सबमिट पर क्लिक करूंगा। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन का एक चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद दोस्तों हमारे लोन की जो टर्म एंड कंडीशन है पूरी हो जाती है। यहाँ पर हम 1 लाख रुपए ले रहे हैं, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपये जाएगा। टोटल जो लोन हमारे नाम पर चढ़ेगा 1,0756 रुपये चढ़ेगा, और हमारा जो लोन होगा वो 1,0756 का होगा। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 11% बताया है, और हमारी जो मंथली EMI है वो 4,696 रुपये है, और 24 महीने के लिए हमें लोन मिल रहा है। टोटल चार्ज की बात करेंगे 756 रुपये है। अब उसके बाद लोन लेने के लिए अप्लाई पर क्लिक करूंगा। उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हमें बताया गया है कि भाई आप 1 लाख रुपए का पर्सनल लोन ले रहे हैं 24 महीने के लिए, जिसकी EMI 4,696 रुपये जाएगी। आप अपना फुल नेम बताएंगे, उसके बाद अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, अपने पैन कार्ड का नंबर बताएंगे, अपना यहाँ पर जो है एम्प्लॉयमेंट टाइप बताएंगे, आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉय हैं, अपना पिन कोड बताएंगे, अपना शहर बताएंगे, और 2 चेकबॉक्स देखने को मिलेंगे। इनको सेलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है और हमारे सामने आता है इनकम वेरिफिकेशन। उसके बाद आपको देखने को मिलेगा कंटिन्यू वाला ऑप्शन, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप अपने बैंक को सिलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका बैंक है सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको चेकबॉक्स देखने को मिलेगा, इसको सिलेक्ट करने के बाद गेट OTP पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, OTP यहाँ पर डालकर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिल जाता है, यहाँ पर अप्रूव पर क्लिक करेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा बैंक देखने को मिलता है, चेकबॉक्स को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्रूव पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने ये वाला इंटरफेस आता है। यहाँ पर कंपनी का नाम बताएंगे, कंपनी किस टाइप की है वो बताएंगे, आपकी जॉब प्रोफाइल कैसी है वो बताएंगे, अपनी एक वर्क ईमेल आईडी अगर है आपके पास तो डालेंगे। उसके बाद टोटल वर्क एक्सपीरियंस आपको कितने साल का है वो डालेंगे, और योर टोटल मंथली लोन EMI अगर अब से पहले कहीं से लोन लिया है तो उसकी EMI कितनी है वो बताएंगे। और उसके बाद दोस्तों कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है ऑफिस एड्रेस, तो ऑफिस का एड्रेस डालेंगे, सेक्टर डालेंगे, गांव विलेज वगैरह है वो डाल देंगे, कोई लैंडमार्क है वो डाल देंगे, आपका जहां पर ऑफिस है पिन कोड डालेंगे, सिटी डालेंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर अपने आधार कार्ड का नंबर डालेंगे, नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगा, OTP डालकर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद अपने डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पासवर्ड डालेंगे एंड डन पर क्लिक करेंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा वेरीफाई और डेट ऑफ बर्थ, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे एंड कन्फर्म पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों देखने को मिलेगा चूज अ सिक्योरिटी पिन अवॉइड सेंस, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप कोई भी एक सिक्योरिटी जो है पिन बनाएंगे अपना, और उसके बाद डन पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने दोस्तों हमारी जो है एड्रेस की डिटेल आती है। हमसे पूछा जा रहा है कि ऊपर जो दिया गया जो एड्रेस है वो आपका करंट एड्रेस है, तो अगर करंट एड्रेस है तो यस करेंगे, और नीचे देखने को मिलेगा फुल नेम एज फादर मदर एंड स्पाउस, किसी एक का नाम डालेंगे, और फैमिली मेंबर के साथ क्या रिलेशनशिप है वो बताएंगे। उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है कंप्लीट योर KYC, यहाँ पर चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हमारे जो लोन की समरी है वो हमारे सामने आ चुकी है। हमने यहाँ पर 1 लाख रुपए के लोन के लिए अप्लाई किया है, प्रोसेसिंग फीस में 756 रुपये है। टोटल जो लोन का अमाउंट है वो 1,0756 रुपये है, प्रोसेसिंग फीस में 756 है, स्टैंप ड्यूटी 100 रुपये है, और EMI हमारी 4,849 रुपये है। कहने का मतलब है दोस्तों कि यहाँ पर अगर हम 1 लाख रुपए का लोन लेंगे तो हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा 99,144 रुपये। इस लोन को लेने के लिए कंटिन्यू पर क्लिक करूंगा। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक डिटेल। अब दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा ये जो पैसे हैं हम जिस बैंक में लेना चाहते हैं उस बैंक की डिटेल डालेंगे। यहाँ पर देखने को मिलेगा ऐड अकाउंट, इस पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद हमारे सामने आता है बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन, यहाँ पर अकाउंट होल्डर नेम बताएंगे,
ठीक है। उसके बाद IFSC कोड बताएंगे, अपने अकाउंट नंबर बताएंगे, आपका सेविंग अकाउंट है और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखने को मिलेगा बैंक अकाउंट वेरिफिकेशन सक्सेसफुली, और यहाँ पर हमारे बैंक की पूरी डिटेल देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों इस बैंक में हमारा पैसा जाएगा और उसके बाद देखने को मिलेगा एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली। जो एप्लीकेशन है वो हमारी सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और यहाँ पर हमारे लोन की पूरी डिटेल यहाँ पर देखने को मिल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे। अब उसके बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद हमारे सामने आता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब उसके बाद होता है क्या है कि भाई इनका जो ये रिप्रेजेंटेटिव है ये आपसे आपके फोन नंबर पर बात करेगा और आपसे कुछ डिटेल पूछ सकता है, जैसे आपका पैन कार्ड वगैरह देखना, कुछ और पूछ सकता है। और कई बार होता क्या है कि अगर आप बड़ा लोन लेते हैं तो आपके घर पर भी ये विजिट कर लेते हैं। बाकी सब कुछ हो गया है। और दोस्तों इतना कुछ हो जाने के बाद ये जो पैसा है एक दिन के अंदर, 1 से 2 दिन के अंदर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है। तो ये कंप्लीट तरीका था बजाज फिनसर्व लोन एप्लीकेशन से इंस्टेंट पर्सनल लोन लेने का। और इस वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।